हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 सी तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 डी में लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम दी फॉलोइंग। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 एंड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000। फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी भी गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की एंट्री करनी होती है ना। तो देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो हम समझेंगे कि ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है 50,000 यही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है 50,000 ना, तो यहाँ हो जाएगा 50,000। उसके बाद नॉन कैश आइटम्स का हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा नॉन कैश आइटम में एंड उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों की एंट्री कर लेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स, एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड। डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस हो जाएगा एंड प्रोविजन भी एक्सपेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है लास्ट ईयर में 5,000 एंड करंट ईयर में 6,000। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1,000, तो यहां लिखेंगे 1,000। मतलब कंपनी ने 1,000 और प्रॉफिट में से निकाल के प्रोविजन में ट्रांसफर किया है ना। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 प्लस 1,000 21,000। ये हो गया। इसे टोटल करिए 50,000 प्लस 21,000, ये हो जाएगा 71,000। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कैश इन हैंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा, तो इसमें इसकी एंट्री होगी नहीं। ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर वैल्यू था 1 लाख एंड करंट ईयर में हो गया 70,000। 30,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम ऐड करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल $30,000। उसके बाद प्रोविजन की एंट्री हो गई है। ट्रेड पेबल लायबिलिटी होता है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का वैल्यू देखिए, लास्ट ईयर था 1,20,000, करंट ईयर में हो गया 1,60,000। वैल्यू इंक्रीज हुई है 40,000 से, तो इसे हम लेस करेंगे। जब करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम लेस कर देते हैं। इन्वेंट्रीज 40,000। उसके बाद देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस लास्ट ईयर वैल्यू था 8,000, करंट ईयर में हो गया 2,000। 6,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम करते हैं ऐड। प्रीपेड एक्सपेंस अमाउंट कितना हो जाएगा इसमें 8,000 माइनस 2,000, ये हो जाएगा 6,000। उसके बाद देखिए, एक्रूड इनकम करंट एसेट में आता है। लास्ट ईयर वैल्यू थी इसकी 10,000, करंट ईयर में हो गई 15,000। 5,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम लेस करते हैं। ये हो जाएगा लेस एक्रूड इनकम।
अमाउंट हो जाएगा 5000। हो गया, टोटल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 30,000 प्लस 6,000 ये हो जाएगा 36,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000 ये हो जाएगा माइनस 45,000। तो माइनस 45,000 प्लस 36,000 इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 9,000। ये आया ब्रैकेट में 9,000, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है ना। उसके बाद देखिए करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड पेबल दिया हुआ है, लास्ट ईयर वैल्यू थी 80,000, करंट ईयर में डिक्रीज होके वैल्यू 75,000 हो गई। तो जब करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम लेस करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लेस ट्रेड पेबल $5,000। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लास्ट ईयर वैल्यू थी 0, करंट ईयर में इंक्रीज हो गई 10,000 से। ओके 10,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो उसे हम करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। $10,000। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर वैल्यू था इसका 6,000, करंट ईयर में हो गया 3,000, 3,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ये हो जाएगा लेस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, ये भी करंट लायबिलिटी होती है। ओके इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस एंड प्रीपेड में बहुत फर्क होता है। ओके प्रीपेड मतलब कंपनी ने एडवांस में पेमेंट किया है, एंड रिसीव्ड इन एडवांस मतलब कंपनी ने एडवांस में रिसीव किया है। तो रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी में आता है और प्रीपेड एसेट में आता है। ओके अमाउंट कितना हो जाएगा, कितने से वैल्यू डिक्रीज हुई है 3,000 से, टोटल करिए माइनस 5,000 प्लस 10,000 माइनस 3,000 ये हो जाएगा 2,000, माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 8,000, माइनस 8,000 प्लस 10,000 ये हो जाएगा 2,000। समझ में आया आपको। उसके बाद ये टोटल कर लेंगे हम, 71,000 प्लस 2,000 73,000, 73,000 माइनस 9,000 ये हो जाएगा 64,000। आंसर चेक कर लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 64,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट का हमने यूज नहीं किया है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। ओके तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। आंसर हमारा आ गया, यहाँ पे हम लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इलेवन डी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम दी फॉलोइंग। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ है, लास्ट ईयर वैल्यू था 60,000, करंट ईयर में 50,000, मतलब 10,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब कंपनी को 10,000 का लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। तो 50,000 माइनस 60,000 ये हो जाएगा माइनस 10,000, यहाँ पे लॉस हुआ है कंपनी को। ओके इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल, गुडविल एंड कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड की एंट्री होगी नहीं क्योंकि वो कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो हम समझेंगे कि जो प्रॉफिट बैलेंस गिवन है वही हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये ना समझना कि यहाँ पे लॉस हुआ है कंपनी को, तो यहाँ पे नेट लॉस बिफोर टैक्स लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा, हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो उससे खुद ही समझ में आ जाएगा कि वहां पे कंपनी को लॉस हुआ है। नेगेटिव बैलेंस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो इसे भी हम ब्रैकेट में करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन कैश आइटम में गुडविल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई है, और सारे क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो गई, जिसे हम एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल कहते हैं। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल नॉन कैश आइटम्स में आता है। यहाँ देखिए गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 1,20,000 से 1,50,000 हो गई है। तो जब गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने गुडविल परचेज किया है, एंड गुडविल नॉन करंट एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। तो जब कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज करती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम गुडविल की एंट्री नहीं करेंगे। ओके, तो नॉन कैश आइटम्स की एंट्री होगी नहीं, हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला पॉइंट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा -10,000। ओके, उसके बाद देखिए करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू लास्ट ईयर थी 2 लाख, करंट ईयर में हो गई 2,40,000, मतलब 40,000 से करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो इसे हम लेस कर देंगे। यहां हो जाएगा इन्वेंट्री, ब्रैकेट में लिखेंगे 40,000। उसके बाद देखिए ट्रेड रिसीवेबल, लास्ट ईयर वैल्यू थी 80,000, करंट ईयर में हो गई 75,000, मतलब 5,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई। करंट एसेट की वैल्यू 5,000 से डिक्रीज हो गई, तो इसे हम ऐड कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल 5,000। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है, इसमें प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू लास्ट ईयर 6,000 थी, करंट ईयर में इंक्रीज होगी 10,000 हो गई, मतलब 4,000 से वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई है, तो इसे हम लेस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस 4,000। उसके बाद स्टूडेंट्स कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो ये तो कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा, एंड उसके बाद हमें करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करना है, तो इसे हम टोटल कर लेते हैं। -40,000 -4,000, ये हो जाएगा -44,000 प्लस 5,000, इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा -39,000 हो गया। उसके बाद करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, लास्ट ईयर वैल्यू थी 7,000, करंट ईयर में वैल्यू 0 हो गई, मतलब 7,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है करंट लायबिलिटी की। तो जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, लेस करते हैं ना, हो जाएगा लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। $7,000।
उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल की वैल्यू लास्ट ईयर 45,000 थी, करंट ईयर में 58,000 हो गई, वैल्यू इंक्रीज हो गई 13,000 से। तो जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम ऐड करते हैं, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे, ऐड ट्रेड पेबल। $13,000, इसे सॉल्व करिए, 13,000 माइनस 7,000 ये हो जाएगा 6,000, माइनस 10,000 माइनस 39,000 ये हो जाएगा माइनस 49,000, माइनस 49,000 प्लस 6,000 ये हो जाएगा माइनस 43,000। माइनस में आंसर आया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कंप्लीट कर लिया। सो स्टूडेंट्स आज हमने 11D एंड 12th क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो then please like, share, comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.